हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ, एमडी आयुर्वेद मौलिक सिद्धांत। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी चरक संहिता सूत्र स्थान का द्वितीय अध्याय, जो कि है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। तो शुरू करते हैं। अथातो अपामार्ग तंडुलीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति ह स्म भगवानात्रेय। अब हम अपामार्ग तंडुलीय अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय ने समझाया था। तो इसमें जनरली अपामार्ग के बीज का यूज़ हुआ है। अपामार्ग का बीज ना कहकर अपामार्ग तंडुल कहा है। तंडुल मतलब जो उसका जो चावल है, जैसे भूसी रहित चावल होता है ना, जैसे छिलका निकाल के जो हम चावल लेते हैं, तो इससे हम उसको समझ सकते हैं कि तुष रहित जो है चावल। अब इसमें जो है इन्होंने पंचकर्म के लिए जो द्रव्य संग्रह किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने यहाँ पे लिखा है शीर्ष विरेचनार्थ द्रव्य तथा उनके प्रयोग। तो यहाँ श्लोक में ही देखिए आप, अपामार्गस्य बीजानि पिप्ली मरीचानि च विडंगान्यथ शिग्रुणि सर्षपांस तुम्बरूणि च अजाजी च गंधाम च पीलून्येलां हरेणुकां पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां कुठेर कफणिज्गौ शिरीषबीजं लशुनं हरिद्रे लवणद्वयं ज्योतिषमतीं नागरं च दद्याच्छीर्ष विरेचने गौरवे शिरसः शूले पीनसे अर्धावभेदके कृमि व्याधाव अपस्मारे घ्राणनाशे प्रमोहके। यहाँ पे जो हरेणु शब्द आया है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हरेणु जो है हरण के लिए बोला गया है। और यहाँ पे शिरोविरेचन को ही पहले क्यों बताया गया, क्योंकि सिर जो है सारी इंद्रियों का अधिष्ठान है। सिर में सारी इंद्रियां अधिष्ठित हैं, इसलिए सिर को इम्पोर्टेंस देते हुए पहले एक्सप्लेन किया है। और दूसरा क्या कहते हैं, इसमें अपामार्ग का वर्णन पहले किया गया है, क्योंकि अपामार्ग शीर्ष विरेचन ड्रग्स में श्रेष्ठ है और इसमें बहुत सारी ड्रग्स के वर्णन किए हैं। तो सिर के जितने भी रोग हैं, जैसे सिर का भारी होना, सिर का दर्द, पीनस, अर्धकपारी, ठीक है, कृमित शिरोरोग, अपस्मार, गंध ज्ञान नाश, ठीक है, मूर्छा, इन सारी दिक्कतों में अगर हम इन सब चीज़ों का नस्य देते हैं तो दोष निर्हरित होकर दोषों का निर्हरण हो जाता है और पुनः संज्ञा स्थापन हो जाता है। इसलिए ये ड्रग्स शीर्ष विरेचन करते हैं। सिर के दोषों को बाहर निकालने में ये काफ़ी कारगर हैं। अगले जो ड्रग्स हैं वो हैं वमन द्रव्य और उनके प्रयोग। तो ये जो श्लोक है ऊपर, हम उसको पढ़ लेंगे। मदनम मधुकम निम्बम जीमूतम कृतवेधनम पिप्पली कुटजे श्वाकु अन्येलाम धामार्ग वाणी च उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधा वामाशय आश्रये वमनार्थम प्रयुंजीत भिषक देहम दूषयन। ठीक है, अब ये जो ड्रग्स हैं ये आपको अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। जैसे मदन फल है, मुलेठी है, ठीक है, मधु मुलेठी का पर्याय है, नीम, जीमूत, ठीक है, कृतवेधन, तिक्त तरोई जो होती है, कड़वी जो तरोई होती है ना, उसको कहते हैं, पिप्पली, कुटज, इक्ष्वाकु, एला, धामार्गव, ये सारे ही कफ और पित्त का जो है निर्हरण करते हैं और कफ और पित्त की वृद्धि में या आमाशय जन्य व्याधियों में, जैसा कि श्लोक में भी लिखा है, श्लेष्म पित्ते व्याधावा माशय आश्रया। तो आमाशय के आश्रय जितनी भी व्याधियां होती हैं प्लस श्लेष्म पित्त के निर्हरण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मदन फल जो है वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी गणना सबसे पहले की गई है। और कल्प स्थान में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मदन फल का जो प्रथम अध्याय है उसमें मदन फल का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, वामक द्रव्यों में और मदन फल को श्रेष्ठ माना है, इसलिए इसकी गणना की गई है।
यहाँ पर एला का वर्णन किया है, तो एक वृहद एला होती है, बड़ी इलायची होती है, एक छोटी इलायची होती है। तो जो बड़ी इलायची होती है वो छर्दिग्न यानी कि वमन नाशक होती है, जबकि छोटी इलायची कफ नाशक होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आपको वॉमिटिंग लगती है तो आप अगर बड़ी इलायची को भून कर तवे पर दे देते हो तो उसको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और अगर आपको सर्दी जुकाम लग रहा है और आपने एला को थोड़ा सा भून के दे दिया तो वो आपको कफ का शमन करेगा। अब हम चर्चा करेंगे विरेचन द्रव्य तथा उनके प्रयोग। तो विरेचक द्रव्य हैं त्रिव्रताम, त्रिफलाम, दंतीम, नीलनीम, सप्तलाम, वचाम, कम्पिल्लकम, गवाक्षीम च शीर्णी, उदकीर्यकाम, पीलुन्यारगवधम, द्राक्षां द्रवंतीं, निचुलानि च पक्वाशयकृते दोषे विरेकार्थ प्रयोज्येत। यहाँ पर से पर्याय एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो पर्याय आप एक बार देख लेना। यहाँ उदकीर्या जो आया है वो करंज के लिए बोला जाता है। करंज इज़ बेसिकली पॉनगैमिया पिन्नाटा, और करंज के लिए उदकीर्या टर्म यूज़ की गई है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दूसरा जो है यहाँ पे त्रिव्रत जो है ये विरेचक द्रव्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए इसका नाम पहले लिया गया है, इसकी गणना पहले की है। और जितने भी दोष पक्वाशयगत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन्स में होते हैं उसको हमें विरेचन के द्वारा निकालना रहता है। तो ड्रग्स क्या हैं, ये ऊपर श्लोक में जितनी ड्रग्स मेंशन्ड हैं वो हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं। आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैक्सिमम ड्रग्स याद करने की कोशिश करिए जितनी हो सकती हैं। अब अगला जो है आस्थापन वस्ती के द्रव्य तथा उनके प्रयोग। आस्थापन वस्ती में हम यूज़ करते हैं पाटलाम च अग्निमंथम च बिल्वम श्योनाकमेव च काश्मर्य शालपर्णी च प्रश्नपर्णी निदिग्धिकाम बलाम स्वदंष्ट्राम बृहतीम एरंडम स पुनर्नवम यवान कुलत्थान कोलानि गुडुचि मदनानि च पलाशम कृत्रणम चैव स्नेहांश्च लवणानि च उदावर्ते विबंधेषु आस्थापनेषु च। आस्थापन वस्ती में जो श्रेष्ठ द्रव्य है वो है पाटला। और ये सारी 10 मूल की जो ड्रग्स हैं, जैसे अग्निमंथ हुआ, बिल्व, शोनाक है ना, काश्मर्य, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, निदिग्धिकाम, बला, स्वदंष्ट्रा गोखरू से कहते हैं, बृहती, एरंड, बृहती तक जितने भी ड्रग्स हैं वो 10 मूल के हैं, ठीक है। और फिर एरंड आता है, पुनर्नवा आता है, यवान यानी कि अजवाइन है ना, कुलत, कोल, गुडुची है ना। तो ये सारे जो हैं मदनानी मतलब मदन फल, मैन फल, पलाश हो गया है ना, और कत्रण है ना, तृण होता है एक तरीके का। तो ये सारे जो है आस्थापन वस्ती में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। स्नेह भी प्रयोग किया जाता है, फिर आपका शहद भी प्रयोग किया जाता है, और नमक भी, सैंधव लवण भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए सारे आस्थापन वस्ती के द्रव्य। अब हम बात करते हैं अनुवासन वस्ती के द्रव्यों की। अत एवौषध गणात् संकल्प्यम अनुवासनम मारुतग्न मिति प्रोक्तः संग्रह 5 कर्मिका। और इन्हीं द्रव्यों से जो स्थापन वस्ती में मेंशन्ड हैं द्रव्य, इन्हीं से ही हमें अनुवासन वस्ती की भी कल्पना करनी चाहिए। अनुवासन वस्ती मेनली स्नेहिक वस्ती होती है, उसमें तेल की ही मात्रा, तेल का पाक करके अगर हम वो तेल उसकी वस्ती देते हैं तो वही अनुवासन वस्ती होती है। और ये आगे चल के हम पढ़ेंगे सिद्धि स्थान में, कल्प स्थान में, कि क्या वस्ती कैसे बनाई जाती है और कैसे देने की प्रक्रिया है। अब ये सारा पंचकर्म के ड्रग्स हो गए, इम्पॉर्टेंट ड्रग्स। अब जब पंचकर्म करेंगे तो उससे पहले पूर्व कर्म करना ज़रूरी है। कोई भी पंचकर्म आप जब भी करते हो तो जब तक पूर्व कर्म नहीं करोगे, पूर्व कर्म क्या होता है, स्नेहन होता है, स्वेदन होता है, तब तक आपका जो पंचकर्म है वो सार्थक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व कर्म का इम्पोर्टेंस क्या है। तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेहन स्वेदोपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारेण। पंचकर्म करो मात्रा काल का विचार करके,
और करने से पहले क्या करो, स्नेहन स्वेदन अवश्य करो, जिससे कि दोष अपने स्थान से विलय होकर कोष्ठ में आ जाए और हमें आराम से पंचकर्म सिद्धि हो जाए। अब हम एक श्लोक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख सकते हैं हम लोग। युक्ति का महत्व। मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धिर्युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान बताम सदा। किसी भी औषधि की युक्ति यानी कि योजना उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है। अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो उसकी क्या मात्रा देनी है, किस काल में हम वो यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तथा युक्ति में सिद्धि यानी कि सफलता तभी मिलती है जब हम उसको, पंचकर्म में सफलता आपको कब मिलेगी, जब हम युक्ति से उसका औषध का प्रयोग करेंगे, है ना। तो अगर आपको ज्ञान है बट आप युक्ति नहीं लगाते हो तो आप सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर आप युक्तिपूर्वक कार्य करते हो तो आप एक सफल चिकित्सक बन सकते हो। अब आगे देखेंगे तो इसमें 28 यवागु वर्णन, ये क्वेश्चन आता है पीजी में कि 28 यवागु वर्णन कौन से अध्याय में है, तो आप क्या लिखोगे, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। इसमें जो पहली है वो शूलनाशक यवागु है। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागरय यवागु दीपनीय स्थायु शूलग्नि चोप साधता। मतलब जिसमें भी देखो पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागर होगा, नागर यानी कि आपका शुंठी अदरक, है ना। तो ये सारे ना दीपन करेंगे, पाचन करेंगे, ठीक है। तो दीपन पाचन करेंगे और दीपन पाचन करेगा और कहीं भी शूल होगा पेट में ना तो उसको शमन करेगा। तो अगर आप इन औषधियों से सिद्ध पेय मरीज़ को देते हो तो मरीज़ का शूल भी शांत होगा और उसकी अग्नि भी प्रदीप्त होगी, ठीक है। एक बात जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है कि आहार द्रव्य जो होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो रस प्रधान होते हैं और जो औषध द्रव्य होते हैं वो वीर्य प्रधान होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, ये ऑप्शन में पूछा जाता है कि आहार द्रव्य रस प्रधान है, वीर्य प्रधान है, दोनों में से कोई नहीं, तो आहार द्रव्य रस प्रधान होते हैं। तो ये कहीं आप साइड में नोट कर लो। अब नेक्स्ट जो आती है पाचनी तथा ग्राही पेया। जो पाचनी और ग्राही पेया होती है ये पूछा जाता है, ये श्लोक दे दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा ये कौन सी पेया के लिए बोला है, या पाचनी और ग्राही पेया के लिए बोला जाएगा और 4 श्लोक दे दिए जाएंगे। तो फिर आपको फिर वो उसमें ना एक शुरू वाला शब्द ही अगर याद हो तो वो आप कर लेना। ददित बिल्व चांगेरी तक्र दाडिम साधता। पाचनी ग्राही हमेशा याद रखना, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना वो पाचन करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे इसमें कैंथ पड़ा हुआ है, कैंथ बेल कशेला सा फल होता है कैंथ। एक 3 पत्तियाँ भी खट्टा होता है, मट्ठा खट्टा होता ही है, और खट्टे अनारदाने से सिर्फ जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो सारी पाचनी होंगी और ग्राही होंगी, ठीक है। पाचनी ग्राही पेया सावते पंचमूल की, यानी कि पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध पेया वातज अतिसार में हितकारी होती है, ठीक है। तो पहले हो गया कि जितने भी खट्टे फल थे, दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाडिम साधिता, ठीक है, ये सारी पाचनी और ग्राही है। और अगर हम लोग लघु पंचमूल से सिद्ध पेया देते हैं तो रोगी को वातज अतिसार में आराम मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है श्लोक, ये आता है पीजी में। अब नेक्स्ट है पित्त श्लेष्मिक अतिसार रोगग्नि पेया, ठीक है। पित्त श्लेष्मिक अतिसार हो गया। वातज अतिसार में हमने पहले पढ़ लिया कि हम अगर लघु पंचमूल से सिद्ध ये दे देंगे पेया तो वातज अतिसार में आराम मिलेगा। अब पित्त श्लेष्मिक अतिसार रोगग्नि पेया, इसमें आता है शालपर्णी बला बिल्वय प्रश्नपर्ण्याच साधिता दाडिमामला हिता पेया पित्त श्लेष्माति सारिणाम। यानी कि शालपर्णी, ठीक है, बला और बिल्व प्रश्नपर्णी। शालपर्णी प्रश्नपर्णी हो गए, बला और बिल्व हो गया, ठीक है। और उसमें क्या करना है, हमें खट्टे अनारदाने का रस डालना है। इसको साधित करके जो पेया बनेगी वो कफ पित्त अतिसार नाशक होगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप एक टर्म याद करके ना शुरू की और फिर उसको जो है
बाकी का पूरा श्लोक याद नहीं करना, बट एक स्टार्टिंग का वर्ड याद कर लीजिए, सबके अलग अलग हैं। अब आ जाओ रक्त तातिसार अग्नि। पित्त वातस देखा, पित्त श्लेष्मिक देखा, रक्त तातिसार अग्नि पेया। तो पयस्य अर्धोदके छागे वी पेरोत्पल नागरे पेया रक्तातिसार अग्नि प्रश्न पण्या च साधिता। इस पेया में क्या क्या उपस्थित है? रक्तातिसार अग्नि पेया में इसमें है सुगंध बाला, नीलकमल, नागर। ठीक है, यहाँ पे नागर वो नागर नहीं है, यानी कि शुंठी नहीं है, नागर मोथा है, यानी कि मुस्ता। और प्रश्न पढ़नी कि कल को बकरे के अर्धोदक दुग्ध, यानी कि बकरी का दूध लेके उसको जैसे आधा कप दूध लिया तो आधा कप पानी लेना है। ठीक है, उसमें पकाकर जो पेया बनती है उसको हम रक्त तातिसार में देते हैं। अगर स्टूल जो है ब्लडी स्टूल हो रहे हैं तो उसमें हम उसको ये वाली पेया देंगे। पयस अर्धोदके छागे, छागे मीन्स बकरी। ठीक है, तो ये आप स्टार्टिंग वाला जो याद कर लीजिए, पयस अर्धोदके छागे, तो आपको याद आ जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, पूछा गया है। अब हम चर्चा करेंगे आमातिसार तथा मूत्रकृच्छग्नि पेया। आमातिसार में क्या देना है और मूत्रकृच्छ हो तो उसमें क्या देना है? दद्यात् साति विषाम पेयाम सामय सामलाम सनागराम स्वदंष्ट्रा कंठकारिभ्याम मूत्रकृच्छे सफाणताम। अर्थात आमातिसार रोगी जो है उसमें अतीस और सौंठ, हमेशा याद रखना आम का पाचन करने के लिए शुंठी बहुत अच्छा काम करती है, जो सौंठ होती है वो बहुत ही बढ़िया काम करती है, इसीलिए हमने उसमें अतीस और सौंठ से बनी एवं खट्टे अनारदाने के रस से खट्टी की गई पेया देनी चाहिए। आमातिसार में क्या किया हमने? अतिविषा यानी कि अतीस और नागर, नागर यानी कि शुंठी और खट्टे अनारदाने का रस, इसमें पेया को हमने पकाया। अब हम चर्चा करेंगे मूत्रकृच्छ। कैसा भी मूत्रकृच्छ हो यानी कि डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन, तो उसमें हम क्या करते हैं? गोखरू और भटकटैया के मूल के क्वाथ से बनाई गई पेया हम देते हैं। तो इसका हम शुरू वाला अगर हम याद करें, जैसे दद्यात् साति विषाम, तो हम इसका सही आंसर में हम टिक कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कृमिग। जहाँ कृमि आएंगे वहाँ विडंग ज़रूर आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो कृमिग्नि यवागु, विडंग पिप्पली मूल शिक्रु अभी मर्दिचेन च तक्र सिद्धा यवागु स्यात् कृमिग्नि ससुवर्चिका। अर्थात वायुविडंग, पिपरामूल, सहजन, मरीच और मट्ठा से सिद्ध की गई यवागु सज्जीकार के साथ सेवन करने से कृमियों का नाश होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, विडंग पिपली मूल, विडंग पिपली मूल कृमिग्नि पेया। अब अगला हम बात करते हैं पिपासा तथा विष में प्रयोगार्थ यवागु। तो इसमें मृद्विका, सारिवा, लाज, पिपली, मधु, नागरय, पिपास अग्नि, विषग्नि च सोमराजी विपाचिता। अर्थात मुनक्का, मुनक्का सबने खाया ही होगा, तो मुनक्का ड्राइड अंगूर कह सकते हैं हम लोग उसको, वो बीज के साथ होता है। मुनक्का, अनंतमूल, धान का लावा और पिपली, मधु और नागरमोथा के क्वाथ से सिद्ध की हुई यवागु प्यास को दूर करती है। किसी को बार बार मुंह सूखता है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, अगर हम उसको ये वाली यवागु पान करा दें, कौन सी वाली? मृद्विका, सारवा, लाजा, पिपली, मधु, नागरे, तो उसको उसकी तृष्णा शांत होगी। अब हम चर्चा करते हैं विष में प्रयोगार्थ यवागु। सोमराजी के क्वाथ से सिद्ध यवागु विषनाशक होती है। ठीक है, सोमराजी बाकुची, बाकुची को बेसिकली ल्यूकोडर्मा वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं उसका, तो बाकुची के क्वाथ से सिद्ध अगर यवागु हम देते हैं तो वो विषनाशक होती है। अगला हम करते हैं कार्श्य तथा मेदो रोग में प्रयोगार्थ यवागु। कार्श्य यानी कि जो मरीज़ जो है लीन एंड थिन होते हैं, मेदो रोग मीन्स जो मोटे होते हैं, वो बेस होते हैं, उनके लिए। सिद्धा वराह निर्यूहे यवागु ब्रह्मणी मता गवेदुक
नाम भ्रष्टानाम कर्षणी स या समाक्षिका, अर्थात सूअर की मांस रस से बनाई गई यवागु ग्रहणी होती है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। वाराह मीन्स सूअर, पिग, तो वाराह निर्यु है। इससे अगर यवागु को सिद्ध करके हम मरीज़ को देते हैं तो जो कृश है, दुबला है, पतला है, उसको वो ग्रहण करती है। अब दूसरा, भुने हुए गवेदु, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं, ठीक है, जैसे जौनरी, जनेरा, मकई, इसके बने हुए यवागु को मधु के साथ सेवन करने से कर्षण होता है। जो हेल्दी हैं, ओबेस हैं, उनका वेट लॉस होगा। अब अगली जो पेया है अपनी, स्नेहन तथा रूक्षणार्थ पेया। स्नेहन करने के लिए और रूक्षण करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बट देख लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो। सर्पिष्मती बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता कुशामलक निर्यूहे श्यामका नाम विरूक्षणी। तिल प्रधान चावल की बनी यवागु घृत तथा नमक मिलाकर सेवन करने पर स्नेहन करने वाली होती है। ये तो बड़ा नॉर्मल सा है, अगर आप दाल लेते हो उसमें घी डाल के भी पीते हो तो वो भी स्नेहन करेगी। बट अगर इन्होंने कहा है कि तिल प्रधान चावल की बनी यवागु, ठीक है, तथा नमक मिलाकर अगर हम उसको सेवन करते हैं तो हमारे स्नेहन जल्दी होगा। तिल जो है जल्दी से स्नेहन करता है। कुश का मूल और आमलक के क्वाथ से बनी हुई श्यामक की यवागु शरीर को रुक्ष करती है। कुश का मूल ले लो और आमलक का काढ़े से बनी हुई अगर हम लोग सांवा की जो यवागु, जो सांवा चावल होता है ना, उसकी यवागु लेते हैं तो रूक्षण होता है। अगला है श्वास कासग्नि और पक्वाशयगत वात में प्रयोगार्थ पेया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। दशमूली श्रुता कास हिक्का श्वास कफापहा यमके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रूजापहा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन। इसमें क्या है, दशमूल के क्वाथ से सिद्ध की हुई यवागु कास, हिचकी, दमा और कफज विकारों को दूर करती है। ठीक है, दशमूल से सिद्ध की हुई यवागु जो है, अगर हम मरीज़ को देखते हैं क्योंकि वात कफज विकार है, तो अगर वात कंट्रोल हो जाएगा तो हिक्का भी कंट्रोल हो जाएगी। तो काश, श्वास, हिक्का में हम और भी जो भी कफज विकार हैं उसमें हम इसको देखते हैं। यमक यहाँ पे घी और तेल का मिश्रण के लिए बोला है। उसमें क्या करना है, हमें चावल को भूनना है। और मदिरा से सिद्ध की हुई यवागु अगर हम देखते हैं तो मरीज़ को अगर पक्वाशय यानी कि लोअर एब्डोमेन में उसको पेन हो रहा है तो उसमें रिलीफ आता है उसको। अगला है सारक यानी कि रेचक तथा ग्राही यवागु, यानी कि एक तो हमें मोशन लाना है, एक हमें मोशन हो रहा है तो रोकना है। तो क्या है, शाक्यर, मासस, विलय, माशय, सिद्धा, वर्चो, निरस्यति, जम्बवाम्रास्थि, दधित, धाम्र, बिल्वय, सांग्राहिकी मता, अर्थात शाक, मांस, तिल और उड़द से सिद्ध यवागु मल को बाहर निकालती है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो शाक, मांस, तिल, उड़द से सिद्ध यवागु सेवन कर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाता है। और अगर जामुन की गुठली, आम की गुठली, खट्टी कैंट और बेल के क्वाथ से सिद्ध यवागु सेवन कर लें तो वो क्या होता है, मल को बांधने वाला होता है। मोस्टली खट्टी चीज़ें तो पाचन करती हैं प्लस मल को बांधने के लिए होते हैं, तो इसलिए उसका इस्तेमाल किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है, भेदनी तथा वातानुलोमिनी यवागु। भेदनी अगेन रेचक मतलब मल लाने वाली, और वात का अनुलोमन करने वाली यवागु। क्षार, चित्रक, हेंग, अम्ल, वेतस, भेदनी, मता, अभ्यापिप्ली, मूल, विषवार्तानुलोमनी। मतलब यवक्षार भाई पेट के शूल में ही काम करता है। चित्रक है वो भी अग्निदीपक है। हींग है वो भी भेदन का कार्य करती है, अग्निदीपन भी करती है। और अम्लवेद से सिद्ध यवागु भेदनी होती है। ठीक है, हरड़, पिपली, पिपरा मूल और सौंठ क्वाथ से सिद्ध यवागु अनुलोमक होती है। ठीक है, अनुलोमक मीन्स वात का अनुलोमन करती है। वात कई बार प्रतिलोम होती है तो बहुत ज़्यादा
जैसे किसी को डकारें आती हैं, हिचकियाँ आती हैं, तो उसको हम अगर ये पेय देते हैं तो उसकी हिचकी या बहुत ज़्यादा इरिटेशन, डकारें आती हैं, तो वो उसमें रिलीफ करती है। अगला है घृत तथा तैल व्यापक में प्रयोगार्थ यवागु। अगर घृत या तेल पान से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है बॉडी में, तो हमें क्या देना चाहिए? तक्र सिद्धा यवागु स्याद घृत व्यापत्ति नाशनी तैल व्यापत्ति शस्ता स्याद तक्र पिन्याक साधिता। अर्थात तक्र से बनी यवागु घृत के अजीर्ण से होने वाले उपद्रवों को शांत करती है। मान लो आपने घृतपान कर लिया, घृतपान में वो जो घी है वो पचा नहीं, हजम नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? तक्र में जो हम यवागु बनाएंगे और हम उसको रोगी को दे देंगे। तक्र और पिन्याक यानी कि तिल की खली से सिद्ध की गई यवागु तिल के अजीर्ण में हम देते हैं। यानी कि घृत के अजीर्ण में हमने क्या दिया? तक्र से सिद्ध यवागु दिया, और तेल के अजीर्ण में हमने क्या दिया? तक्र और पिन्याक यानी कि तिल की खली से सिद्ध यवागु हम देंगे मरीज़ को। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता है ये क्वेश्चन। अब विषम ज्वरग्नि तथा कंठ रोगग्नि यवागु। विषम ज्वरग्नि ये इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। गव्य मांस रसय सा अम्ला विषम ज्वर नाशिनी कंठ्या यवानाम यमके पिप्पल्या मृके श्रुता। अर्थात विषम ज्वरग्नि यवागु में क्या करते हैं? गौ के मांस रस से सिद्ध की गई और खट्टे अनार के रस से खट्टी बनाई गई यवागु विषम ज्वर को दूर करती है। ठीक है, गव्य मांस किसमें बोला है? गव्य मांस विषम ज्वरग्नि। ठीक है, कंठ रोगग्नि कौन सा है? कंठ्या यवानाम यमके पिप्पल्या मृके श्रुता। अर्थात यव को घृत और तेल में भून कर पिप्पली और आंवले के क्वाथ से सिद्ध की गई यवागु कंठ रोगों में लाभकारी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है शुक्र वह स्रोतस में शूल शमनार्थ तथा वृक्ष प्रयोगार्थ यवागु, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। ताम्र चूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा समाश विदला प्रश्या घृत शीरा पिसाधिता। अर्थात मुर्गे के मांस रस से बनाई गई यवागु शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है घृत और दूध से बनाई उड़द की दाल युक्त यवागु वृश्य यानी कि वीर्यवर्धक होती है, वीर्य बढ़ाने का कार्य करती है। अगला है मद रोग तथा क्षुधा रोग में प्रयोगार्थ यवागु, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उपोदिका दधिभ्याम तु सिद्धा मद विनाशिनी क्षुधाम हन्याद अपामार्ग शीर गोधारस है श्रुता। उपोदिका से आप याद कर लीजिएगा कि मद रोग में पोई की, उपोदिका क्या होता है? पोई का शाक और दही से बनाई हुई यवागु मद रोग को दूर करती है। नेक्स्ट दूध और गोह के मांस रस से सिद्ध की गई अपामार्ग के बीज की यवागु भूख का नाश करती है। जिसको भस्मक रोग है, भूख ज़्यादा लगती है, वो क्या करे? दूध और गोह के मांस रस से सिद्ध की गई अपामार्ग के बीज को डाल के वो यवागु सेवन कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यवागु तथा पंचकर्म द्रव्य विषयक उपसंहार। ये हमारे जो है 28 यवागु कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और लास्ट चैप्टर में हम लोग मूलनी फलनी पढ़ी चुके हैं और ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो तृतीय अध्याय है आरग्वतीयम अध्याय, जिसमें आचार्य चरक ने 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेय बताए हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।